या उधर से दूर है। जैक डार्लिंग पार्क में हम लोग एंटर हो गए। बहुत रश है, देखते हैं पार्किंग मिलती नहीं मिलती इजीली। देखें कितना रश है, गैरी रश नहीं है अभी। देखो पार्किंग मिल जाए तो बड़ी बात है। सारा देखो सब फुल है पार्किंग। हाँ चलो 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 जल्दी से। हाँ डेड एंड तक चले, एंड में एकदम चले। देखो कितना रश है। अच्छा यहाँ पे आइसक्रीम ट्रक लगा हुआ था, याद है मुझे? हम लोग एक बार आए थे काफी दिन पहले। आइसक्रीम खाई थी, ठंडक बहुत थी। ठंड बहुत थी, उसमें आइसक्रीम खाई थी। आज कह रहे हैं लोग समर का लास्ट डे है। लास्ट 2 वीक से यही कह रहे हैं लोग यहाँ पे समर का लास्ट डे, बट समर का लास्ट डे हो ही नहीं चुक रहा है। गर्मी नहीं जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पीपल आर स्टिल एंजॉयिंग समर्स हियर। टुडे इज 5th of September। अभी चलेगा ये मेरे ख्याल से एंड ऑफ सितंबर तक के। एंजॉय। लकीली वी गॉट द पार्किंग, बटर पार्किंग बहुत अच्छी है, ज़्यादा वॉक नहीं करना पड़ेगा। चलो भाई आज हम लोग इधर आए हैं बारबेक्यू करने, और गर्मा गर्म चाय पी जाएगी फ्रेश बना के। मजा कैन यू गिव मी स्पेस? यस। एक एक बैग पकड़ लेते हैं। बहुत अच्छा मौसम है, बिल्कुल भी ठंडक नहीं है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं है। वेरी प्लेजेंट। So we're at the park now. We found a spot in Jack Darling, and we're just in the barbecuing area right here. Yeah, it's really good. The sun is just about to hide somewhere back there, right there. But yeah, all good so far. We're just gonna sit and eat here and have chai, and then we were thinking of just like choosing another spot to sit or maybe walk. And just enjoy the nice weather while it's still here. So yeah. हाँ यहाँ से हट जाए तो बेहतर है, वरना सारे ड्रेस में धुएं की स्मेल आ जाएगी। अच्छा इसमें फैन नहीं है ना पापा? किससे फैन है? इसमें फैन नहीं है, वो वाला, ये छोटा वाला है ना। देखो ढूंढने गई है खाना। कहाँ? हाँ चिड़िया कितनी आ रही हैं, सबको खाना चाहिए। उनके टेबल पे कितनी। मौके से फायदा उठा रही, सोच रही ये लोग अपनी बातों में लगे हुए हैं। हाँ भाग गई। So we'll make barbecue chicken here, then we'll have tea, then we'll roam around. It's 6 PM right now. इतनी ब्राइटनेस है, इतना अच्छा मौसम है, कुछ है नहीं, लग ही नहीं रहा सितंबर में है हम लोग। जल जाएगा इजीली का। पकड़ तो लिया आप कोयला। बड़ा वाला बारबेक्यू लाने से कोई फायदा नहीं था, छोटे में काम हो जाएगा। क्या हुआ? उनके accent और phrases पकड़ लिया। I miss this accent. Yeah, it's always nice to hear. It makes you feel like you're back home. Yeah. What's the phrase? يعني take forward. कौन वो? अच्छा अरबी में बोल रहा है, यूएई स्टाइल, मखरज अरबिक का। Yeah, it's nice to hear. हाँ, इन लोगों ने अपना थोड़ा सा खाना डाल दिया, सारी की सारी बर्डीज यहीं पे आ गई। ये देखिए इधर भी बैठी हैं दो, हम लोग के पास भी। इधर खाना नहीं है, हम लोग को खुद चाहिए,
तुम ले आओ कहीं से उठा के हम लोग के लिए। नहीं है, जाओ यहाँ से वो। ये देखो जरा नजारा, इतनी सारी आ गई हैं। हो रहा है काम। थोड़ा सा हम लोग को वो ले लेना चाहिए था तेल। हाँ नहीं करा। नहीं, सब एकदम सर पे उड़ रहे थे। I was like, I don't want to get pooped on. Oh, finally. Sorry. स्ट्रेट गो दैट साइड ना। यहाँ पे इतना पानी है। हवा चल रही है, हवा की वजह से। क्या हुआ इकराम? नोटिस ऑफ सर्विस डिस्ट्रप्शन। किस चीज़ का? रिजर्व पिकनिक एरिया ए फॉर परमिट होल्डर्स यूज द पिकनिक अदर पिकनिक टेबल्स। तो ये तो ए में तो सब खाली पड़ा हुआ है, कुछ रिजर्व नहीं है आज। सो व्हाट्स हैपनिंग हियर? हो रहा है काम? नहीं We got two competitive athletes on the field right now. Oh my god, it's a rally. Watch them go. Oh my god. This is so good. Wow. That was like 8 touches. Wow. That was good. Oh my god. Whoa. मजा आया मम्मा? मजा आया ना जब गया था। मजा आया? थोड़ा सा That's fun. Oh, they can't get enough.
Yeah. Champions. Yeah, exactly. Hi. Nice. Jack Darling's really nice because you got grass and picnic areas, but then you also have this little beach, and we can see the Toronto skyline from here. So I just want to show you guys that. There's so many seagulls, but yeah, there it is. That's downtown Toronto. So today we are in Jack Darling area and we were having barbecue. I was telling Malya and Basma, and let's talk about, what we have achieved in Canada in last 11 years, not 10 years, 11 years exactly, 19th of August 2025, and we landed in 2014. So पूछते हैं बसमा से, बसमा आपने क्या सीखा, मलिया ने क्या सीखा, मैंने क्या पाया, इकराम ने क्या किया. So let's have a conversation with Basma. हाँ मैं देख रही. अरे उठाओ वहाँ उस चूल्हे पर से. नहीं मैं धीमा कर देती हूँ. नहीं बसमा रखो, इधर रखो, अब रखो. नहीं ये बंद नहीं करो, रखो रखो बसमा. ये हमारी चाय ऑलमोस्ट तैयार हो रही है, अभी थोड़ा और कड़क होगी. सो मीनवाइल वी कैन टॉक टू बसमा. यस बसमा, आई वाज हैविंग दिस क्वेश्चंस लाइक we have landed in Canada on 19th of August 2014. When you were in grade 8, right? Yes. So tell me, how was your experience staying in Canada, being a resident of Canada? Yeah, it's definitely been the journey of a lifetime. There's been so many lessons learned, so many like bridges crossed, so many like milestones achieved for sure. And I've learned a lot like growing up from when I was 12, now reaching my mid-20s, which is wild to say. I can't believe it's been 11 years. But honestly, alhamdulillah for everything. And I'm so glad that we made it here. And I owe a lot to Mama, of course, because of this, because of being here. Like, it's actually through her. I don't know if you know the origin story of like how we came to come here. Maybe that's a story for another day. But yeah, there's definitely a lot that I think it feels like we were meant to be here for this phase of our lives. I did elementary school here for a year, and then I did high school, and I also studied in university here. I studied English, and I'm actually working at the university where I studied, and I'm happy to be there. Alhamdulillah, it's all good. Yeah. बसमा आप उर्दू में भी बात कर सकते हैं, वरना लोग कहेंगे, खासकर हमारे मलियाबाद के सब रिश्तेदार और मिलने वाले के बसमा के मलिया की बेटियों को उर्दू बोलना नहीं आती. हम लोग आती है. मम्मा की, महीना की बेटियाँ सही में आती है. मलियाबाद की बेटियों को उर्दू बहुत अच्छा बोलना आती है. यस बसमा जी बताइए. So हम लोग की पहली लैंग्वेज तो उर्दू ही थी. Like that's what we learned at home. This is your mother tongue. जी, उर्दू पहले सीखी थी, और फिर अरबी सीखी थी नमाजों के लिए और कुरान के लिए. जी, फिर जाके इंग्लिश सीखी और फ्रेंच स्कूल में. But for Urdu, there is no my contribution. The credit goes to Nani Amma. Yeah, lots of credit to Nani Yeah. Amma. She used to sit down with every kid and have them like teach them Urdu, like with a designated book that everyone would go through. It was like a rite of passage in our family. Everybody does that. So But, coming back to yeah. the topic, Yeah, like What I said, else? alhamdulillah, grateful to be here. Yeah, there's a lot that we've learned. I think there's still a long way to go for me here. And yeah, I think it's interesting to think about like the cities we've already lived in here and the potentiality of going to other cities. If you don't know, I'm really interested in Vancouver, and especially UBC as a school. Down the line, I don't have any solid plans yet, but that's just kind of a dream. It's been a dream since high school. But yeah. So overall, how did you find the Canadian people over? How's the atmosphere? How's the Canadian lifestyle? Well, I think you meet What do all you kinds of people everywhere. So I don't really want to like generalize and color your opinion of Canada based on my like a few select experiences. Yeah, but generally people are nice, people are welcoming, people want to know more about you. They might be curious. Their curiosity comes out in interesting ways, but usually it comes from a place of like, love and wanting to learn more about your culture and about you as a person. So currently you're working. Yes, I'm working at the university where I studied, and I'm actually working in the residence department.
where I work at a coordinator level, so I manage staff and I have a lot of things, but alhamdulillah, so far so good. What else you like in Canada? I like the What the weather. sports, weather? Yeah, I like the weather because I like the changing of the weather. I like it when it's warm here. I like it when it's cold. I do enjoy the winter too. I used to be more of a winter enjoyer when I was newer here, and people told me eventually it would wear off, and it did. But it didn't happen because of like I was overwhelmed by snow. It's because we moved to a more like coastal neighborhood, so I like the warm weather more now. Okay, all Yeah. right, Basma. Thank you so much. Let's turn the camera towards Maliha Khan. Oh, she's busy. दे दो मलिया थोड़ा सा पीस उसको। खा लिया। नहीं, खा लिया। जब आ जाएंगे फिर। ये देखिए हमारे कितने अच्छा हो गया है चिकन बारबेक्यू और फैमिली ऑफ 4 स्मॉल बारबेक्यू सेट फ्रॉम IKEA. It's very nice. मसाले वाला चिकन खा लिया उसने। हाँ। Aren't the chickens their sister? No. So Maliha, what do you think about the Canadian lifestyle? And you're a Canadian now, right? So what's your experience overall? Well, overall, it's been great. Alhamdulillah, Canada has given me a lot. Like, I was raised in Abu Dhabi, but Canada has really groomed me and grown me. So really, Canada has given me a lot of opportunities personally, professionally. I came here for my university, my Bachelor's of Commerce, where I majored in accounting, and I was lucky enough to qualify for the co-op program, where I had to sit in an interview with the Dean of Accounting, the Dean of Finance, the chair of the faculty as well. So And you were selected for 200 some program, was there? What was it? yeah, I was also part of the top 200 program, in which you have a little bit of more insights to networking. Okay. So there are like specific networking events that you get access to. So Maliha, after your graduation, what you did? Tell us something about your career growth. Well, I was at a point in time where I was in between whether I should be going to work at a Big 4 firm or whether I should work in a private company or like a public company. So that You chose in my Big 4th Four. year, I was kind of in two minds and about it. But eventually, I had attended a lot of networking events for various companies, and I was able to develop some relationships with like people at KPMG, where eventually I did get selected and got interviewed and got a job, got a full-time permanent job. I was at KPMG for 4 years, where I studied and they provide you with coaching for the CPA program. Okay. So the CPA designation. So I did that. Took over 2 years alongside work to study, and a lot of late nights, Friday nights, 3 a.m. used to be my assignment deadlines for CPA Yeah, every really? single week. Crazy time. Alongside with work, audit work. So alhamdulillah, I qualified my CPA in December 2022, along with my 30 months of practical experience that's required. And I left KPMG after 4 years. Went on to join like a mining company. Then I went on to join a construction company where I'm working there now as a finance manager. So what do you think about the Canadian lifestyle? Are you happy being in Canada, or you wanted to go back to UAE? That's $1 million question. $1 billion question. I know see. you love summers. Let's see, What inshallah. time of her Canada journey you asked me this question, right? Yeah. There have been times when we're like, oh my god, there's no better place than UAE. And there have been times where we're like really glad to be here. I mean, the summers here are really nice. Like, I really enjoy being here in the summers, but then the winters sometimes they get a little boring. Not boring per se, but like When it's snowing, you feel yeah. a bit restricted to do Yeah. things. Yeah. Yeah, and like especially on You're not able to move much. Yeah. gloomy days when there's no sun, then but there are also other days where the snow has settled and there's a lot of snow on like the pathways and the roads, the front yards and stuff.
and the sun is just shining bright, and the snow just sparkles. Yeah. Especially in the evening too, like in the nighttime when the moonlight shines on the snow, it looks so pretty. Very beautiful. So I'm sure we will be having another session with you. Maybe some of my viewers and subscribers, they wanted to know, like, you know, why to come to Canada, how to come to Canada, and what is a CPA license is, like, you know, who can apply for it, you know, what are the perks and benefits of CPA. So Yeah. we'll do another session some other time. Yeah. But Sounds good. Let's move to Ikram. Ikram जी, आपको कैसा लगता है क्या कनाडा? Yeah, after living so many years, for more than 20 years living in desert, now I'm in a green area, which is more than green. Yeah, And in winter it becomes more white. yeah, This is a nice place, good place to live. yeah. People are cooperative, friendly. You walk, when you go for a walk, people say good morning, even they don't know me. Yeah. People are really like, and you know, they are very polite. Give a smile. They're smiling, and anyways, okay. So you are happy here? Overall, I will say it's a good place to live. Yeah. Okay. So now it's my turn. What I have done in Canada since 11 years. मैंने बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत की अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सुबह से उठ जाती थी लाइक फजर की नमाज़ से, और उसके बाद मैं मलिहा बसमा को तैयार करती थी, इनके टिफ़िन बनाती थी, इनको गो स्टेशन तक वॉक करके छोड़ने जाती थी। दैट टाइम वी वर इन बर्लिंगटन, और हमारे एक फैमिली फ्रेंड है जिनकी वजह से हम यहाँ आए हैं, अफ़गानी फैमिली है, तो उनके हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं, उसकी वजह से हम लोग यहाँ पर आए। और जब ये लोग स्कूल और यूनिवर्सिटी चली जाती थी मलिहा बसमा, तो मैंने सोचा मेरे पास बहुत वक्त है तो मैं क्या करूं, तो फिर मैंने कैनेडियन इमिग्रेशन को एक लेटर लिखा। मैंने उनसे परमिशन ली कि मैं कंटिन्यूसली 1 ईयर तक रह सकती हूं यहाँ पे। उस वक्त की बात है ये 2014 की, तो उन्होंने मुझे परमिशन दी। तो मैंने अलहुदा से, जो फ़रहत हाशमी का इंस्टीट्यूट यहाँ पर है, मैंने वहाँ से तालीम अल कुरान का कोर्स किया 18 मंथ्स का। उसके बाद बस इंजॉय कर रही हूँ। मुझे यहाँ का स्नो मुझे बहुत पसंद है। आई लव स्नो। मुझे ऐसा लगता है जब स्नो गिरती रहता, हज़ारों करोड़ों की तादाद में वाइट ट्यूबलाइट जो है जल जाती हैं। मुझे बस विंटर बूट्स पहनते हैं हम लोग, जैकेट्स डालते हैं और बस हम वॉक करने निकल जाते हैं। हमें बहुत मज़ा आता है। विंटर्स के लिए लोग इतना यहाँ कंप्लेन करते हैं, आई रियली डोंट नो, आई नो हाउ दे कंप्लेन। इतना खूबसूरत समा होता है, मुझे तो बहुत बहुत पसंद है। और फिर अब बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, अपनी अपनी ज़िंदगियों में हैं। मेरा अपना बहुत सारे चीज़ें चल रही हैं जो मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती। इंशाल्लाह स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ। और वैसे तो आप सबको पता है कि मेरा बैंकिंग का बैकग्राउंड रहा है। अबू धाबी कमर्शियल बैंक और सिटी बैंक अबू धाबी में हम लोग 25 ईयर्स तक रहे। तो इंशाल्लाह मैंने कहा एक करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं थोड़ा स्काई लाइन टोरंटो साइड की कैसी लग रही है। तो देखें, एंजॉय करें आप लोग। ये बसमा ने गरम गरम चाय बनाई है कड़क, देखें। Yes, Basma? Yep, all done. It's good to go. Good to go. अब ठंडक थोड़ी सी शुरू हो गई है, धूप भी बिल्कुल चली गई है, समा बिल्कुल चेंज हो गया है। थोड़े बादल भी आ रहे हैं, लग रहा है हल्की सी बारिश होने के इम्कान हैं, बट होगी नहीं होगी। कैनेडियन वेदर का कोई भरोसा नहीं है। मेरी एक बहुत अच्छी बचपन ही कह लेंगे, मेरा ख्याल से ग्रेड 8 से हम लोग साथ में हैं। पंजाबी ऋषि है दोस्त मेरी, और वो यहाँ के बारे में कहती है 3 W's यहाँ के बहुत ख़तरनाक है। एक तो वाइफ, एक वेदर और वर्क। आपका काम कभी भी यहाँ से आप टर्मिनेट हो सकते हैं, कभी भी ये वाइफ आपकी छोड़ के जा सकती है, और वेदर यहाँ का कभी भी चेंज हो सकता है। तो ये तीनों बातें मुझे लगता है बहुत ही फिट होती हैं कनाडा के लाइफस्टाइल में। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आज मज़ा आया, बहुत अच्छा चिकन बहुत मज़े का बना हुआ था, चाय भी बहुत अच्छी बनी हुई है। और इंशाल्लाह आप लोगों को अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है यहाँ की स्टडीज़ से रिलेटेड या यहाँ के करियर से रिलेटेड, तो प्लीज़ आस्क मी अ क्वेश्चन एंड इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू कवर अप थ्रू माय कमेंट्स। एंड हम एक सेशन भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। मैंने बहुत सारा कुछ प्लान किया हुआ है। मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रही हूँ कि मैं होल्ड करूँ, मेरे मुंह से स्लिप ऑफ टंग ना हो जाए, निकल ना जाए, इसलिए मैं अभी आप बताना नहीं चाहती। लेकिन इंशाल्लाह ग्रेजुअली आप लोगों को सबको पता चलेगा और दिखाते हैं आपको टोरंटो की स्काई लाइन। अब जला सही से, तैयार हो गया। हाँ, अब जब लोग निकलने लगे हैं तब कोयला जला, लेकिन अच्छा बन गया था चिकन, सही था।
चाय बहुत बढ़िया बनी है चाय। अब सही है चाय। क्या अगर किसी ह्यूमन को इसके ऊपर रखे तो रोस्ट हो जाएंगे। लोग अंगारों पे चलते हैं। अंगारे क्या? ये अंगारा खा रहे हैं। ओ हाँ हाँ। अंगारे है ये हॉट कोल्स। हॉट कोल्स चलाया था ना, हैं? बिलाल अकेला को चलाया था ना, हाँ या उनके पीठ पे रखी थी ना, कुछ हाँ कुछ हाँ ऐसे। रखी थी। उनके पीठ पे तो तपती रेत में लिटा करके पत्थर रख देते थे। और कितनी गर्म होती है रेत यहाँ सऊदीया में, आप imagine कर सकते हैं। चले चाय लेके आगे चले थोड़ा सा पानी के पास। 2 सेकंड पैर रखे मतलब चलता है पैर। इकराम खाली हुई है। हाँ पहले वो टेबल खाली नहीं थी जी। यस So, yeah, the great thing about Jack Darling Park is like you have picnic areas, you have grass, you have a playground, but you also have a really nice beach here. And come. you can see the lake. This is Lake Ontario. Yeah, it's the main lake of Ontario. And yeah, so you can see from that side, you can see the Toronto skyline if you turn that way. You can see the CN You can Tower. walk on this water. It seems like you can walk on this water. Yeah, That's how it's calm so and still. still it is. Yeah. Calm. It looks beautiful. कोई किसी के जूते हैं? बच्चे के जूते हैं, girls shoes. कहाँ? Here on the rock. मुझे Somebody पकड़े forgot रहो them. You know, we could have walked from that side and then we wouldn't have to do ये टोरंटो ये स्काईलाइन देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, बहुत ही ज़्यादा। और जूम नहीं होगा हाँ, वहाँ जा बस। सकते हैं It's green max. patch पे. So, हाँ वहाँ भी जा सकते हैं, we the can go there. tallest tower that you see on the skyline is called the CN Tower. It's right by Union Station. The one which is blinking, huh? Yeah, if you देखो, zoom in. it's already zoomed. Yeah, so the tallest one, the one that looks Flashing. like a needle. I think nobody can see. It kind of mimics the Seattle Space Needle. But yeah, it's the CN Tower. पानी के साइड में ही कितना सुकून लगता है ना, पानी की लहरों को देख के कितनी कामनेस है। इट्स सो प्रिटी। उसके साथ ये वाले पेड़ इतने खूबसूरत लगते हैं, है ना? क्या कहते हैं मतलब इन पेड़ों को? ये Pine लंबे trees, वाले? हाँ। The These one are- who are The long weeping ones? willow trees. which one? Weeping willow. Weeping willow trees, yeah, this one. ऐसा लग रहा है जैसे रो रहे हैं बिल्कुल, हैं? आंसू टपक रहे हैं। बहुत सारे हैं इसमें जैक डार्लिंग में। There's also something I want to show you here. चले If you may not know, but I love museums, so I always stop for plaques and things like that. There's a plaque right here about Jack Darling Memorial Park. I've actually never seen it. Oh, I've never noticed that. So Jack Darling was a World War II veteran, which means he was in the military. And he's a well-known businessman and is known for his humanity and dedication to the community. So in 1950, this park was renamed in his honor to remember him. 1956? In 1970. It's the 1970, first oh the year I was born. Yeah. 1970. Rocking year it was, huh? Yeah. And this plaque was actually erected the same year that we came to Canada. Yeah. So that's Oh my interesting. God. So much similarities, huh? 1970 I was born. 2014 we came here. Yeah. So interesting. You got a beautiful and professional and very hardworking, intelligent mom that year. Yeah. 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 In her 40s, she made the biggest shift of all of our lives, you know. Who? You. Me? Yeah. Oh, yeah. Even you. You were 44. Papa too, no? That was his decision to come here. Yeah. Yeah, it was a big decision. He was a big pillar, you know. He is a big financial support to you both. Yeah. For all of us as a family. Yeah. कहाँ चलना next? We'll go home and then we'll go to D-Spot because since we're so close by. So we'll go home by for prayer. Yeah. Maghrib. Namaz and we need to go to the washroom. हाँ नमाज पढ़ना है, फिर हम लोग जाएंगे डी स्पॉट। तो दिखाते हैं अपने सब्सक्राइबर को डी स्पॉट, नया स्पॉट एक खुला है यहाँ पर। मैंने उस दिन अपने
फार्म बॉय वाले वीडियो में बताया था आप सबको। तो इंशाल्लाह, मुझे तो खाना नहीं है बट बच्चों को खाना है, तो चलते हैं। रात में देखें पोर्ट क्रेडिट की लाइट हाउस कितना खूबसूरत लग रहा है। वी आर जस्ट हेडिंग टुवर्ड्स डी स्पॉट, वन ऑफ द हॉटेस्ट डेजर्ट स्पॉट ऑफ GTA। और जब हम लोग 2014 में आए हैं तब इनकी एक ब्रांच थी स्कार्बरो में, और फिर उसके बाद इनकी डिक्सी प्लाजा पे थी, डिक्सी प्लाजा में थी, फिर इनकी मल्टीपल ब्रांचेस खुलती चली गई। अब तो माशाल्लाह ओरिजिनली आई थिंक दे आर फ्रॉम पाकिस्तान, और इनकी माशाल्लाह ओकविल में, बर्लिंगटन में, मिसिसागा में ही 2-3 ब्रांचेस हैं। इवन विटबी में भी है, हम लोगों ने वहाँ पे भी देखा। आई थिंक विंडसर में भी है। Yeah, because they're franchising. They are franchising it, so it's very, you know, the desserts, the cakes, the chocolates, brownies, everything is so good. तो अच्छा लगता है हम लोगों को। एक यहाँ पे होता था पहले कैफे डिमेट्रीज, अभी भी है, बट डी स्पॉट खुलने के बाद से मुझे लगता है उनकी जो है थोड़ी सेल कम हुई होगी, जरूर फर्क पड़ा होगा। ये यहाँ पर है। मैंने अपने, हाँ मलिया निकल गया, मैंने अपने पहले वीडियो में आपको दिखाया था, वो फार्म बॉय वाला वीडियो था ना, उसमें डी स्पॉट में आपको दिखाया था। सो दिस इज द एरिया वी आर गोइंग, इट्स द सेम प्लाजा, और हम लोग बैक साइड से चलेंगे। मलिया यू शुड टेक अ लेफ्ट टर्न फ्रॉम हियर। It's called Brightwater, right? This new area. दिस न्यू एरिया इज वाइट वाटर। मैं अपने व्यूअर्स को और मिले आगे से मैं बता चुकी हूँ आप सबको कि फार्म बॉय जिस एरिया में है ये पूरा न्यू प्लाजा है, न्यू कॉन्डोज हैं यहाँ पे। फार्म बॉय भी अभी खुला है। स्टॉप, इधर भी बहुत सारे टाउन हाउसेस बने, देखो मैंने, सब न्यूली कंस्ट्रक्टेड हैं, सब न्यूली कंस्ट्रक्टेड एरिया है। Like the 2-bedroom, I think was like 850. 2 bedroom 850? 850K the Like sale price. construction, yeah. Yeah, okay. I thought you are telling me the renting price. No. तो दिखाते हैं आपको हम लोग आज क्या ऑर्डर कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं। मैं तो सिर्फ चखूंगी, मुझे खाना नहीं है। आज मैंने 18 डेज के बाद मैंने एक पूरी खाई है, और मैंने रोटी चावल सब कुछ छोड़ा हुआ है, और बस एक कप चाय जैगरी की, वो भी नो शुगर, नथिंग। एक बीच में चीट किया था, एक मैंने गुलाब जामुन भी खाया था, यस। तो वो है, और अल्हम्दुलिल्लाह आई लॉस्ट अराउंड 2.5 kg। तो आज एक स्पून चख सकते हैं, कोई मसला नहीं है ना मलिया? एक स्पून खा सकते हैं ना? व्हाट डू यू से? यहाँ पे है ये पार्किंग। ये देखो मलिया, ये पूरा जो है ना 230 नंबर, ये हम बोल रहे थे, पूरा ये कम्युनिटी सेंटर बन रहा है, इसमें रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं, बहुत खूबसूरत प्लाजा है। यहाँ से जिम देखिए पूरा। हाँ, ये कितना अच्छा, कितना खूबसूरत जिम बना हुआ है उधर। या दिस साइड। अभी उतर के दिखाते हैं पूरा एक एरिया। यहाँ का नाइट लुक आप लोगों को दिखाती हूँ। ये सामने जो है कम्युनिटी सेंटर कम रेस्टोरेंट बन रहा है, और ये पूरे वही सेम कॉन्डोज हैं जो फार्म बॉय के बराबर में है। दिस इज द फार्म बॉय एंड वी आर गोइंग टू डी स्पॉट, देयर इट इज। ठंडा हो गया ना मौसम? इट्स न्यू ना, अभी खुला है ना, 1 week back. It's actually our first time at Yeah. this location. We usually go to the one at Dixie, at the Dixie Yeah. Square, where you find But like it a got lot of food open, you know, places. recently, no, last week only. This is They were recent. having an offer. I think it's been open, but they had a, like a opening sale last weekend. But it's really good. They also have a location at Heartland and other places as well. इनका डेकोर बहुत खूबसूरत है। ब्रांड न्यू है एकदम। इन सीट्स पे लगता है कि कोई बैठा नहीं है, ब्रांड न्यू। पिंक एंड ब्लू बहुत अच्छा लग रहा है कलर कॉम्बिनेशन ना।
prayer ही लिया थे। So this is the menu that they have. It's really pretty. But we already know what we want, which is right here on this page, the Did You Say Chocolate page. And it is called the My Crepe Ate Your Brownie. And it's basically a crepe with a giant brownie in it, topped with like different kinds of chocolate, with a side of vanilla ice cream and whipped cream. And it's kind of like this, but with the crepe and the brownie in there, and it's beautiful. And we can't wait to show you. It'll be great. And These then are crepes, huh? these are the pancakes page. Show me. और दिखाओ मुझको। Look at this. French toast. It's very beautiful, you know. Yeah, they added a lot of new items. Yeah. Like The color scheme is so good. It's very eye pleasing. And then we have croffles. We've never had a croffle. No. It's a crepe waffle. Okay. Then last. आगे है थोड़ा. And then they have savory food like hot dogs, pizzas. We like their poutine. They added lots of things, They huh? have nachos, Earlier it was only dessert, no savory. nachos. They have burgers too now. Pasta also they have now. Pasta, salad. Yeah. That's it. In the beginning, you know, we left. French toast भी है उनके पास देखिए Oh, there are so many things. This one. बहुत नई चीजें There's a lot. Yeah, there's definitely a lot. You can have lunch or dinner here, huh? Yeah. Because They have pasta. sushi crepes. Sushi? Oh, it's just like disassembled. Okay, interesting. It's like bite size. They have milk cakes now because those are popular, obviously. Cold drinks. They have mojitos. Interesting. That's new too. Lemonade. Yeah, the blue one looks nice. What? Milkshakes? Lassis? What is this? These are milkshakes. Milkshakes, huh? Yeah. They have hot drinks. That's it. And Now, oh, what do you want? they got wings. Interesting. And then you can see an overview of everything that they have right Yes. here. Yeah. So, what would you like to have today? My crepe हम लोग खाते क्या थे पहले वहाँ पे? लास्ट टाइम हमने डी स्पॉट कब खाया था? It's been ages, right? काफी अरसे के बाद हम लोग आए हैं। I think हम लोग कहाँ गए थे मुझे यार? डिक्सी में? Yeah, I think so. डिक्सी प्लाजा में। I'm thinking really hard about this. आज लेकिन बहुत अच्छा मौसम है। अब ठंड लग रही है थोड़ी सी। Yeah. थोड़ी सी ठंड हो गई है। थोड़ी सी वो लग रही शिवरिंग सी ना बाहर खड़े रहने पे। Yeah. Feel cold here too. We are just waiting for our order. क्या ऑर्डर किया? My crepe ate your brownie. जो हम लोगों ने पहले भी टेस्ट किया है। What is chocolate? It's a brownie inside a crepe drizzled with chocolate. What's the name for you? My crepe ate your brownie. My crepe. Then Ate your brownie. ate your brownie. What kind of name is this? It's so long. Doesn't name I never heard. मेरे क्रेप ने आपके ब्राउनी को खा लिया। It could have been like brownie stuffed crepe. डेजर्ट का नाम है मेरे क्रेप ने आपके ब्राउनी को खा लिया। It could have इसको been इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें प्लीज। like a brownie stuffed crepe or something like that. Can you repeat what's the name? My crepe ate your brownie. My crepe ate your brownie. That's what I said in Urdu. Yeah. So I was right. आपके ब्राउनी को खा लिया। So this is
our order, not for me or Ikram, but for Malia and Basma. Yes. Papa's like, wait, what? Look at the plate. हम लोग टेस्ट करेंगे, बस खाएंगे नहीं। खाइए आप लोग। What is that? Chocolate. Oh. Gotta start it somewhere. Like this is cream or this is ice cream? This is ice cream. It's just vanilla ice cream. Brownie हो गया? बहुत मीठा है। Of course. जिसम के रोंगटे खड़े हो जाए, इतना मीठा है। इतना मीठा नहीं है मम्मा, गुलाब जामुन तो मीठा है। बसमा की देखो जैसे गांठ तो पकड़ी, मुंह के अंदर उसके मुंह ऐसा बना रही जैसे लग रहा पता नहीं क्या है। अरे मुझे ये ब्राउनी कट करो मैंने थोड़ा सा। उसमें कट करिए ब्राउनी थोड़ी सी। बस मुझे नहीं खाना मम्मा, बहुत मीठा है। बस तुम बैठ। बहुत मीठा है। सो आई होप आप लोगों को आज का ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।